आज की टिप आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने, मैं दावे से कह सकती हूँ कि आज से पहले आपने कभी भी YouTube पर आप इस तरह की वीडियो नहीं देखी होगी, क्योंकि ये आपके लिए बहुत, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, उनके सर के से जुओं को लिखे, बल्कि जुओं के जो अंडे हैं उनका भी खात्मा कर दे। बताऊँगी कि अपने लहसुन का किस तरह से इस्तेमाल करना, जिससे आपके सर में जुओं, लीखों और जुओं के अंडों का मुकम्मल खात्मा होगा, बल्कि जुओं की वजह से जो आपके सर में ज़ख्म है वो भी ख़त्म हो जाएंगे और जो दाने निकलते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और इस तरह से आप लहसुन का इस्तेमाल करेंगे तो आपके बालों की ग्रोथ होगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन में खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। आज हम आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त टिप्पे लेके हाजिर हुए, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। क्योंकि महंगाई का दौर है, हर चीज़ तो पैसों की आती है, तो हम किस तरह से अपनी चीज़ों को वेस्ट होता देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पैसों की बहुत बर्बादी हो जाती है, तो आपने करना क्या, ये देखिए जिस तरह से हम चीनी लाते हैं, चीनी को जब हम रखते हैं ना, तो आजकल बहुत छोटी छोटी चींटियाँ होती है जो ब्राउन कलर की होती है, छोटी छोटी, वो जिसको कक्की कीड़ियाँ भी कहते हैं, वो इस तरह से हमारी चीज़ों में चल जाती है, खास करके चीनी में चल जाती है, तो हमें बहुत दुख होता है। इसी तरह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो बारीक चींटियाँ होती हैं, तो इस तरह से हम वो हमारी चाय वगैरह में, दूध वगैरह में चली जाती है, तो जिसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो हमने इनसे नुकसान से बचने के लिए, तो अगर हम इसी तरह से चीनी को रखें तो वो चीनी हमारी वेस्ट हो जाती है। तो आपने करना है कि जब भी आप चीनी किसी बर्तन में इस तरह से आप डिब्बे वगैरह में डालें, तो आपने इस तरह से इसमें 3-4 लौंग डाल देने। लौंग डालने के बाद आपने करना क्या है कि हम पॉलीथीन बैग हमारे घरों में इस तरह के आते रहते हैं, तो इस तरह से आपने एक पॉलीथीन बैग ले लेना, उसको आपने कट करके इस तरह से आपने इसको डबल करना। डबल करने के बाद आपने इसके ऊपर इस तरह से रखना है अपने जार में जिसमें आप चीनी डाल रहे हैं। तो इसको आपने इस तरह से अच्छी तरीके से, ये देखें जी बहुत टाइट हो जाता है, इसको हम इस तरह से बंद कर देंगे। तो इस तरह से हम करेंगे तो इसमें ना तो चीनी हमारी ख़राब होगी, ना ही इसमें चूंटियाँ जाएंगी, जिससे हमारी चीनी वेस्ट नहीं होगी, ना ही हमारे पैसे बर्बाद होंगे, है ना। तो कितनी कमाल की टिप है। इसी तरह से आप अपनी चीज़ों को सेव कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको हमारी टिप पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली वो इस तरह से हमारी सौंफ को लेकर, जिससे जैसे कि ये असल से सौंफ आपके पास ऑर्गेनिक होनी चाहिए, क्योंकि सौंफ के बहुत सारे फ़ायदे, अगर आपको मैं गिनवाने बैठूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, किस तरह से आपने इसको इस्तेमाल करना, तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने लेना एक गिलास में आपने डालना है पानी। ये अमल आपने सिर्फ रात को करना है। रात को आपने इस तरह से भिगो के रखना, सुबह को आपने इस तरह से लेनी। ये देखें जी, इसमें मैंने पानी डाल लिया। पानी डालना आपने इसमें 1 चम्मच भरकर आपने सौंफ का, ऑर्गेनिक सौंफ का डालना, क्योंकि अक्सर हमारी सौंफ जो होती है बाजार में, इसमें थोड़ी सी बहुत ही मिलावट कर देते हैं, दूसरी चीज़ें ऐड होती है। इसको सौंफ को आपने अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना। तो इस तरह से आपने इसको भिगोने के बाद आपने इसको रात में इसी तरह से रखना है। सुबह को आपने उठकर नहार पेट इसको पीना है, जिससे आप बहुत ज़बरदस्त आपको फ़ायदे होंगे। क्योंकि इससे एक तो आपके जो चेहरे और जिस्म का आपकी वाइटनिंग है ना, वो अंदर से ग्लो करेगी। आपके जिस्म की जो ग्लो है ना, वो स्किन अंदर से ग्लो करेगी और आपका कलर वाइट होगा। दूसरा, इससे आपका जो मैदा है, वो आपका हाजमा है, वो भी ठीक होगा। मैदे में जो गर्मी है वो ठीक होगी इसको पीने से। इसी तरह से आप अगर इसको शुगर आपको है तो शुगर वाले भी ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खास करके जिनका पेट ख़राब होता है, अक्सर कब्ज़ रहती है, वो लोग भी इसको इस तरह से इस्तेमाल करें, जिससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। तो इस तरह से आप पियेंगे इसको, आप 1 हफ़्ता पिए, हफ्ता के बाद आपने छोड़ना, दोबारा फिर आपने 1 हफ़्ता इस तरह से पीना। तो फिर आपको बता रही हूँ कि इसी तरह से आपने इसको सौंफ को पानी के गिलास में 1 चम्मच आपने भिगो देना। रात को इस तरह से आपने रखना, चाहे फ्रिज में रखें चाहे बाहर रखें, क्योंकि आजकल तो मौसम चेंज हो रहा है। आप इसको फ्रिज के बाहर भी रख सकते हैं, क्योंकि ठंडा तो आपने ज़्यादा पीना नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर पे होगा। तो आप इसको पियेंगे तो इससे आपका जो फेस है वो निखर जाएगा, और बहुत सारे मसाइल जो पेट के, मैदे के, स्टमक के, आपकी कब्ज़ के, वो सारे दूर हो जाएंगे। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको पसंद आती तो लाइक ज़रूर करें। इसको मेरी बहन भाई एक दफ़ा फॉलो करके ज़रूर देखें, आपको बड़ा ज़बरदस्त इसका रिजल्ट मिले। इस तरह की हमारी टूथपेस्ट जब खत्म हो जाती है तो हम इसको फेंक देते हैं। आज के बाद आपने बिल्कुल नहीं फेंकना। ये भी हमारे लिए बड़ी ज़बरदस्त हमें काम आती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टूथपेस्ट होती है, जिसको हम ज़ाया समझकर फेंक देते हैं। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने पेस्ट को इस तरह से कट करना है, जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखिए जी, इसी तरह से आपने इसके अंदर से इसको अलग कर लेना। एक साइड इसकी खोल लेनी आपने इसी तरह से। अभी मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ, साथ रहिएगा, बिना स्किप किए वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बड़े काम की है। ये देखें जी, इसमें कितनी सारी हमारी पेस्ट है जो हमारे मुख्तलिफ काम आ सकती, जिससे हम अपने घर के नल वगैरह, और इसके से हम अपने बर्तन, अपने चूल्हे वगैरह बहुत सारे साफ़ कर सकते हैं। जिनके स्टील के जो बर्तन होते हैं, जिनके ऊपर हमेशा दाग लग जाता है, पानी वगैरह जम जाता है, तो उनको उतारने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने इसको खोल लेना टूथपेस्ट को, और लेना है आपने 1 चम्मच ऑयल का। जो ऑयल हो, हम कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं वही
लेना आपने, इस तरह से आपने इसके ऊपर देखें थोड़ा सा लगा देना। इसको अपने लगाने के बाद अच्छे तरीके से इसी के साथ आपने इसको इस तरह से रैप कर लेना। तीसरी चीज़ आपने कोई इसमें नहीं ऐड करनी। तो आए हम आपको दिखाते हैं इसको हम इस चीज़ से हम किस चीज़ को साफ़ कर रहे हैं जिससे हमें बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। क्योंकि छोटी छोटी ये जुगाड़ होते हैं जो हम इस तरह अगरोर कर देते हैं, लेकिन हमें महसूस भी होता है कि ये हमारी चीज़ें इस तरह से इनके ऊपर दाग वगैरह लग गए, ये गंदी होगी, किस तरह से हमने साफ़ करना है। तो इन चीज़ों के छोटे छोटे जुगाड़ है जिससे आप इस चीज़ों को साफ़ कर सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं। टूटी है जो इस तरह से हम इसमें बर्तन तो वाश करते हैं, लेकिन बर्तन तो हम वाश करते हैं, इसको हम रोज़ाना हम साफ़ करते हैं, फिर भी इसके ऊपर इस तरह से को पानी जम जाता है। क्योंकि अक्सर हमारा जो पानी है पाकिस्तान का वो इस तरह से इसमें नमकियात होती है जिसमें बहुत ज़्यादा हमें इनका सामना करना पड़ता है कि चीज़ें हमारी इस तरह से ख़राब हो जाती। तो आपने करना क्या, ये वाली जो टूथपेस्ट मैंने जिसके ऊपर ऑयल लगाया ना, ये आपने इसके ऊपर अप्लाई करनी। जैसे मैं करती हूँ, ये देखिए जी, इस तरह से आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, इससे आपकी जो टूटी है इसके जो जंग वाले इसके दाग वगैरह ना वो इतनी आसानी से उतर जाएंगे। इसको आपने अच्छे तरीके से इसे इस तरह से साफ़ करना है। तो उम्मीद है कि ये वाली भी टिप्स अच्छी साबित होगी। इसको आपने ज़रूर फॉलो करना मेरी बहनों ने, क्योंकि हम किचन में होते हैं इस तरह से छोटे छोटे ये चीज़ें जो इनको हम ज़ाया समझ कर फेंक देते हैं। अपने घर में अक्सर औरतों ने ये काम करना होता है। तो ये देखिए जी, इस तरह से आप इसको करेंगे ना तो बड़ा ज़बरदस्त आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल ये टूटी को आज के बाद ना तो जंग लगेगा, ना ही इसके ऊपर इस तरह से पानी वगैरह जो होता है डस्ट वगैरह जमती है वो नहीं जमेगी। इससे आप अपने घर की मुख्तलिफ जो आपकी वाशरूम की टूटियाँ हैं ना जिनके ऊपर कलरफुल होती है उनको भी आप इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। आप अपने किचन के जो चूल्हे होते हैं उनको भी आप इसी से साफ़ कर सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिल तरह से आपने अपने नल को साफ़ कर लेना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि इस टिप को मेरे को ज़रूर फॉलो करें। क्योंकि अक्सर हम इतनी मेहनत से आपके लिए लेके आते हैं टिप्स वगैरह जो 2-3 दिन लगाते हैं, फिर हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप लोगों के एक लाइक से हमें हौसला अफजाई होती है। तो ये देखें जी, कितने अच्छे तरीके से हमारा जो नल है वो चमक उठा है। इसी तरह से जो इसके नीचे से ये टैप देखेंगे वो भी बिल्कुल साफ़ हो गया। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इसी तरह से आप छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने घर को साफ़ रख सकते हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से हम आपके लिए काम भी करते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो एक लाइक तो बनता है, ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट टिप भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह के हमारे घर में जार वगैरह होते हैं, जाम वगैरह के अक्सर हम लेके आते हैं, शहद वगैरह की ये जो बोतलें होती हैं इस तरह खाली हो जाती है। तो हमने इसको करना क्या, इस तरह बेकार समझ के पड़ी रहती, फिर हम इसको वो उठाकर फेंक देते हैं कचरे में। तो आपने करना क्या, इस तरह के एक जो भी आपके पास कैप है उसको आपने इस तरह से छोटे छोटे सुराख कर लेने। तो ये देखिए, ये बड़ा ज़बरदस्त हम आपके लिए जुगाड़ लेके आए। तो इस तरह से आपने करना क्या, इसकी जो बोतल होती है ना, ये मेरे पास हनी वाली बोतल थी। तो आपने करना क्या, इस तरह से लेने हैं। अक्सर हमारे घरों में कुरान खरानी वगैरह होती है तो हमने जलानी होती है अगरबत्ती वगैरह। तो किस तरह से हम इस अगरबत्ती को जला सकते हैं। तो ये देखिए जी, अगरबत्ती भी हमारे पास कम होती है। तो आपने करना क्या, एक अगरबत्ती को आपने लेना, इस तरह से आपने अगरबत्ती के 3 से पीस कर लेने। ये देखिए आपके सामने, तो बड़ा ज़बरदस्त जुगाड़ है, ये आप ज़रूर करें। तो इस तरह के जो उसके वेस्ट होती है वो भी आप इसमें डाल दें। क्योंकि इस तरह से आपने करना क्या है, ये देखिए जी, हम इसको माचिस के साथ जलाएंगे आपके सामने ही। तो ये बड़ा ज़बरदस्त जुगाड़ है और एक ही अगरबत्ती से हम अपने घर को महकाएंगे। क्योंकि अगरबत्ती की खुशबू जो है वो सारे घर को महका देती है और सबको बहुत अच्छी लगती है। तो आपने करना क्या, जब भी आप घर में कुरान खानी वगैरह हो तो आपने इस तरह से इनको जला लेना। जलाने के बाद आपने इसको इस तरह से थोड़ा सा बुझा देना। बुझाने के बाद आपने इसमें इस जार में रख देना। तो आपने इसको इस तरह से रखेंगे ना तो ये बड़ा ज़बरदस्त जुगाड़ है। ये देखें जी, इसमें कितना धुआं आ गया और इसमें से वो निकल रहा है, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। बेशक नज़दीक करके देख लें, आपको मैं दिखाती हूँ, इसमें से निकल रहा है तो बहुत सारा घर महक जाएगा। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें। अपनी अगरबत्ती को जलाया, जो इसकी वेस्ट है वो भी इसके अंदर रहेगी और आग जो है वो बाहर नहीं जाएगी। तो इस तरह से आप अपने घर को भी महका सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। ये देखिए जी, मैं आपको ढक्कन खोल के भी दिखाती हूँ कितना इसमें अच्छे तरीके से जो इसमें धुआं वगैरह बना हुआ है खुशबू का। तो इसी तरह से ये इसमें से निकलेगा छोटे सुराखों से और आपका घर सारा मुअत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट टिप आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाली। मैं आपको बता रही हूँ कि ये पावरफुल है। आज से पहले आपको किसी ने भी इस तरह लहसुन का इस्तेमाल नहीं बताया होगा कि किस तरह से आपने लहसुन का इस्तेमाल करना, जिससे आपके जुओं के लिखों जुओं के अंडों और आपके सर में जो ज़ख्म होते हैं, दाने होते हैं, जो खुश्की होती है, उन सब का खात्मा हो जाएगा और आपके बाल भी ग्रो करेंगे। आज से पहले मैं आपको बताती हूँ, किसी ने भी इस तरह की आपको टिप नहीं बताई होगी, बल्कि ये बहुत पावरफुल है। एक दफ़ा मेरे कहने पर ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, जिससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। तो शुरू करते हैं।
सबसे पहले आपने लेना इस तरह का लहसुन ले लेना, अगर आपके पास है देसी ले लें, बेशक आप इस तरह से कोई फार्मी भी ले लें वो भी चल सकता है। तो आपने करना क्या है, एक आपने लेना इस तरह से करेला, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, करेले को आपने लेना इस तरह से, उसकी जो साइडों वाली है वो डंडियाँ वो उतार देनी। तो इसको छीलने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें इसी तरह से चलेगा। ये वाले जो बीज है ना वो भी आपने बिल्कुल नहीं निकालने, इसको आपने इस तरह से थोड़ा मोटा मोटा कट कर लेना। तो ये वाली जो इसकी डंडियाँ वो मैं निकाल रही हूँ। तो इस तरह से आपने करना कि इसको आपने मेरे साथ रहिएगा, आपको बड़ा ज़बरदस्त मैं बताऊँगी। इस तरह से आपने ले लेना ग्राइंडर जग, उसमें आपने इस तरह से इसको डालना है। अगर आपके ग्राइंडर जग में इसी तरह से ये ग्राइंड कर देता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं करता तो आपने इसमें थोड़ा सा, ये देखिए जी कितना मैं आप पानी डाल रही हूँ, ये देखिए जी बस इतना सा आपने पानी डालना। इसको हम अभी आपके सामने ग्राइंड करके फिर आपको दिखाते हैं इसका रिजल्ट किस तरह से इसको इस्तेमाल करना। आपने इसको ग्राइंड कर लेना, ग्राइंड करने के बाद ये देखिए जी मैं इसको छान कर आपको दिखाती हूँ किस तरह से अपने इसको इस्तेमाल करना। पहले भी मैंने बताया कि इसका खालस पानी होना चाहिए, इसमें आपने कोई मिलावट नहीं करनी। अक्सर हम करेलों को जब नमक लगा के रखते हैं पकाने के लिए तो उसमें से कितना पानी निकलता है, अगर वो पानी आप ले लें तो वो भी आपको बहुत 100% वर्क करेगा। तो इस तरह से आपने करना, मैं भी आपको पानी छान कर दिखाती हूँ किस तरह से हमने इसका इस्तेमाल करना है। ये देखें जी, इसको हमने इस तरह से छान लेना है। ये देखिए इतना बारीक हो गया करेला, वो एकदम से है मिलिया मेट हो गया। तो इसी तरह से हमने इसको इस्तेमाल करना। ये वाली टिप आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होगी, पावरफुल होगी, आज से पहले कभी भी आपने नहीं इस्तेमाल की। मैं आप फिर कहती हूँ इसको आपने मेरे कहने पे एक बार आपने इस्तेमाल ज़रूर करना है। जिन मेरी बहन भाइयों को अक्सर जुओं का होता है कि इस तरह से जुओं की वजह से घर में नहुसत होती है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखिए जी सब के सार एकदम साफ़ हो जाएंगे। ये वाली रेमडी आप बना के रख लें, इसको आप 2 हफ्ते में 2 से 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से आप बनाकर इसको सेव भी कर सकते हैं हफ्ते के लिए। इस तरह से मैंने करेले का पानी निकाल लिया कितनी अच्छे तरीके से, ये देखिए वो बिल्कुल मैंने इसको छान लिया। तो आपने भी इसी तरह से करना। अभी हमने इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी, तो हमारे साथ रहिएगा। इस तरह से आपने करना क्या, इसको साइड पे रखिए। तो आपने लेने इस तरह से 2 जवें ले लेने आपने लहसुन के, बस यही काफ़ी है। अगर आपके पास देसी लहसुन है वो बारीक है तो आपने 3 से 4 ले लें। इस तरह से आपने 2 जवें जो है इसको छील लेना। छीलने के बाद हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना है। इससे पहले आपने एक चीज़ और इसमें ऐड करनी, आपने और ऐड करनी, वो है नीम का तेल। जो खालस नीम का तेल होता है वो इस तरह से वो आपने ऐड कर देना। अगर आपको बाज़ार से नहीं मिलता तो आप नीम के पत्ते लें, उसमें सरसों का ऑयल डाल लें, बेशक नारियल का ऑयल डालकर इसको आप जला लें, थोड़ा सा ब्राउन करें तो आपके लिए नीम का तेल घर में तैयार हो जाएगा। तो दूसरा हमने जो इसमें लहसुन डालना वो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से आपने करना। इस तरह से आपने ले लेना कद्दूकश, उसके साथ आपने इस तरह से इसमें डालना नीम का जो तेल है। और जो करेले का है ना, ये जुओं को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। जो ये लहसुन हम डाल रहे हैं ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़बरदस्त है। नीम की वजह से जुओं का खात्मा होगा। आपके जो बालों में होते हैं ज़ख्म होते हैं और सर में ज़ख्म होते हैं, जो फिंसियाँ वगैरह निकलती, दाने निकलते हैं, फोड़े भी निकल आते हैं अक्सर मेरी बहनों भाइयों बच्चों के, तो इस तरह से उसका भी खात्मा होगा। तो आपने इस तरह से ये करना है। ये देखें जी बड़ा ज़बरदस्त, आज से पहले किसी ने आपको नहीं बताया होगा। इसको आप इस तरह से हला लें, इसको किसी के इसे टूटे हुए कप में, किसी गिलास में, किसी बर्तन में आप इसको सेव कर लें। इस तरह से आपने हफ्ते में 3 बार इसका इस्तेमाल करना एक बंदे ने। तो आप देखें इससे आपकी जो एक ही बार आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जुएँ, जो आपके ज़ख्म वगैरह 2 दाने हैं ना आपके सर में, वो बिल्कुल उसका खात्मा हो जाएगा। इससे आप बनाकर अपने बच्चे जो स्कूल गोएंगे, कॉलेज गोएंगे, और जो ख़वातीन घर में होती हैं अक्सर बच्चों की वजह से माओं के सरों में भी जुएँ पड़ जाती है, तो इस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे तो ये जो नीम का तेल और करेले का पानी है ना, इससे आपके जुओं का मुकम्मल खात्मा होगा। इससे आपके बालों को ग्रोथ मिलेगी, आपके बालों का वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये जो है मैंने इसमें डाला लहसुन, इससे आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। तो इंशाल्लाह ताला ये वाली रेमेडी आपके बालों पे, आपके बच्चों के बालों पे, सर में 100% वर्क करेगी। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।